पुलिस जो है मोदी सरकार के इशारे पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के इशारे पे इस तरीके के इनको रात को इनके पेरेंट्स को आने नहीं दिया जाता। हमें एडवोकेट्स का हमारा जो डेलीगेशन कैथल से आया, हमें रोक दिया गया। हम 2 घंटे में यहाँ पहुँचे, जंतर मंतर पे पहुँचने के बावजूद भी हमें रोक दिया गया। किस तरीके से जो है ना इनसे जस्टिस की उम्मीद करेंगे? तो लोग इसीलिए हम इनके समर्थन में आए हैं, और जितना ये वकीलों की आवाज़ को दबाएंगे, जनता की आवाज़ को दबाएंगे, उतना ही ये जो आंदोलन है। पोस्को एक्ट का पर्चा सेक्शन 10 में दर्ज हुआ है, उसमें तो इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए था। जब भी अरेस्ट करके अगर आम आदमी होता, अगर दूसरा लीडर होता, उसको अरेस्ट कर लेते। इसका तो ये बीजेपी का सांसद है, बाहुबली है, इस करके बीजेपी का अंत आ चुका है अब, और अंत का मतलब है लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और खड़े होने का मतलब ये है कि इन्होंने गुंडागर्दी जो की है अब सामने, अब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में राहुल का भाषण होता है, इस प्राइमरी स्कूल में भी कुछ को मोदी को नहीं बुलाता, कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं बोल सकता। ये राहुल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण के लिए बुलाया। प्रधानमंत्री आज तक जितने प्रधानमंत्री है सबसे कम पढ़ा लिखा ये प्रधानमंत्री है, जिसको कोई बहू बेटियों की शर्म नहीं है, क्योंकि इनके अपनी तो बहू बेटियां हैं नहीं, और ये ऐसा जुल्म तभी कर रहे हैं। ये सूखा नारा है इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कैथल हरियाणा से बार एसोसिएशन के कुछ मेंबर हमारे साथ हैं, और ये लोग समर्थन में आए हैं यहाँ पे। इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये समर्थन कर रहे हैं और इनका क्या कहना है इसमें। देखिए, हम जो रेसलर्स के साथ देश के गौरव हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जिस तरीके का कंडक्ट किया गया बृजभूषण शरण के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और उसके रेसलर्स फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। देखिए, इस तरीके का जो एक्ट उनका था उसकी हम निंदा करते हैं। और उसके बाद जब ये लड़कियां सामने आई, जब हमारे देश का गौरव जो एग्रीव्ड थी वो सामने आई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए धरने पर, उनको जो है समझा के और वो जो है ना उनको बहका फुसला के वो चले गए। किस तरीके से साजिश के तहत इन बच्चों के जो है FIR तक दर्ज नहीं की। FIR भी दर्ज तब की जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शंस के बावजूद भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्योंकि क्या होता है, इतने सीरियस ऑफेंस में इमीडिएट जो है 164 CRPC के तहत बयान दर्ज होने चाहिए थे विक्टिम्स के, और उसके बाद उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, क्योंकि वो इनका सांसद है, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। देखिए, उसी के उसमें जब फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो ये रेसलर्स, देश का गौरव, जो मेडल देश के लिए लेके आए, जो देश की शान है, उनको धरने पे बैठना पड़ा। और इनके ऊपर यहाँ तक नहीं, इनके ऊपर इसके बावजूद भी किस तरीके के अत्याचार कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो है मोदी सरकार के इशारे पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के इशारे पे इस तरीके के इनको रात को इनके पेरेंट्स को आने नहीं दिया जाता। हमें एडवोकेट्स का हमारा जो डेलीगेशन कैथल से आया, हमें रोक दिया गया। हम 2 घंटे में यहाँ पहुँचे, जंतर मंतर पे पहुँचने के बावजूद भी हमें रोक दिया गया। किस तरीके से जो है ना इनसे जस्टिस की उम्मीद करेंगे? तो लोग इसीलिए हम इनके समर्थन में आए हैं, और जितना ये वकीलों की आवाज़ को दबाएंगे, जनता की आवाज़ को दबाएंगे, उतना ही ये जो आंदोलन है बड़ा होगा। सर, उनका साफ कहना है कि ये 12 साल चुप क्यों रहे, अगर 12 साल से ये चल रहा था? ऐसा है, जो उसका कहने का तात्पर्य है 12 साल का, वो बिल्कुल निर्धार है और बिल्कुल झूठ है। क्योंकि केवल प्रेशराइज होता है, बाहुबली है, बाहुबली के प्रेशर से आदमी को ये होता है भी प्रेशर है, बाहुबली है, उसके कारण से वो चुप रही। लेकिन जो अब सामने आ गया, सरकार ने अब क्या कर लिया? सरकार ने अब तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो पोस्को एक्ट का पर्चा सेक्शन 10 में दर्ज हुआ है, उसमें तो इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए था। जब भी अरेस्ट करके अगर आम आदमी होता, अगर दूसरा लीडर होता, उसको अरेस्ट कर लेते। इसको तो ये बीजेपी का सांसद है, बाहुबली है, इस करके अरेस्ट नहीं कर रहे इसको तो सरकार डरती है। इनके पास 38 FIR पहले से दर्ज थे, 2 ये हो गए, 40 हो गए। 38 में तो वो मंत्री बन के बैठे और अध्यक्ष बन के बैठे। फिर ये तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ रह गया अभियान तो फैला है। देखिए, इतना बड़ा क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया, वो बन भी गया। ऐसे क्रिमिनल्स को ये पसंद कर रहे हैं, पनाह दे रहे हैं उसको कह रहे हैं कि आप और क्रिमिनल और क्राइम कीजिए, जो जिसके खिलाफ रॉबरी, डकैती, मर्डर जैसे जो सीरियस केसेज हैं। खुलेआम कह रहा है कि हमने खुलेआम कहा है भाई मैं क्रिमिनल हूँ और मैंने एक कत्ल किया है। अब बीजेपी कहती है जो दूसरा क्रिमिनल आदमी है उसको हम विधानसभा संसद में नहीं पहुँचने देंगे। एक तरफ तो कहता है योगी मैं अपने देश से खत्म कर दूंगा यूपी से बीजेपी गुंडागर्दी,
लेकिन गुंडे को हवा देने के लिए ये भी तो हो रहा है। क्या ये ठीक है? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं। तो हमारा तो यही है, इन बेटे को इंसाफ मिले। और प्रेस भाइयों की तरफ से हम तो हाथ जोड़ के विनती है, कैथल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, तो इनको जल्दी जल्दी इंसाफ मिले और उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। अब एफआईआर के बाद लीगल आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होने के बाद पैक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एकदम बयान दर्ज होने चाहिए, कोर्ट के अंदर दर्ज करवाने चाहिए ले जाकर विक्टिम को। और पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। पुलिस तो वैसे ही भी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही है। एफआईआर भी जो दर्ज हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई है, नहीं तो इतने दिन से 3 महीने से पहले और ये ऐसा रूटीन चल रहा था 12 सालों से कि लोग इससे डरे हुए थे, क्योंकि ये बाहुबली है। और बहु बेटियां जो हमारी बेटियां हैं, रेसलर्स हैं, वो अपने मान मर्यादा के लिए चुप थी। और जब 2-4 खड़ी हुई तो सबने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी। इसके बृजमोहन के सन के खिलाफ अलग अलग सभी बेटियों की तरफ से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। अभी तक 2 ही एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे बड़ी तो बात यह है। और अभी तक भी पैक्सो एक्ट में दर्ज होने के बाद ना स्टेटमेंट लिखी गई, ना ही गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी होना बड़ा जरूरी है और इंसाफ तभी मिलेगा जब उसको गिरफ्तारी करके उसको त्याग पत्र लेंगे। बीजेपी में ऐसी क्या बात है कि 38 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, वो इतना धुला हुआ है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और दूसरा, कोई आम आदमी के खिलाफ अगर छोटी सी भी कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है उसको उसी टाइम गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम जब आ रहे थे, यहाँ आने से भी हमारे को रोका है, सभी लोगों को रोक रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने कभी पानी काट देती है, कभी बिजली काट देती है, कभी रात को आकर इन पर हमला कर देती है। ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र में सबसे निंदनीय है। बीजेपी का अंत आ चुका है अब, और अंत का मतलब है लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और खड़े होने का मतलब ये है कि इन्होंने गुंडागर्दी जो की है अब सामने, अब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। और इसका खुमाजा इनको 2024 के इलेक्शन में पता लग जाएगा और अभी आने वाले कर्नाटक इलेक्शन में ही पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं कोई आपके पास विकल्प नहीं है? विकल्प क्यों नहीं? विकल्प है। विकल्प सारी अपोजिशन पार्टी में सभी अच्छे आदमी हैं। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मोदी जी से तो कई गुना पढ़े लिखे हैं ज्यादा। वो तो बाउंड्री से बाहर कर दिया। बाउंड्री से बाहर नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रियंका जी है और है खड़के जी हैं। यूनिवर्सिटी में राहुल का भाषण होता है, इसलिए प्राइमरी स्कूल में भी कुछ मोदी को नहीं बुलाता कोई। प्राइमरी स्कूल में नहीं बोल सकता। ये राहुल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण के लिए बुलाया जाता है। सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, आज तक जितने प्रधानमंत्री है सबसे कम पढ़ा लिखा ये प्रधानमंत्री है, जिसको कोई बहु बेटियों की शर्म नहीं है, क्योंकि इनके अपनी तो बहु बेटियां हैं नहीं। और ये ऐसा जुल्म तभी कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ इतना बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये सूखा नारा है इनका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, बचाओ कुछ नहीं, सूखा और बेबुनियाद नारा है। चलिए, तो ये थे वकीलों का एक संगठन, बार एसोसिएशन के लोग थे, ये समर्थन में है हरियाणा कैथल से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।